आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग अ बाइनोमियल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। मींस कि फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। जैसे ये 54 का स्क्वायर है, तो अगर हमें 54 का स्क्वायर निकालना हो तो तुम क्या करते कि 54 को 54 से मल्टीप्लाई करते और सिंपल सा आंसर आ जाता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करते हुए इसका आंसर निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आइए करके देखते हैं पहले। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 54 का स्क्वायर, तो 54 हम कैसे कैसे ला सकते हैं, किस तरीके से ला सकते हैं 54। तो दो तीन तरीके हैं इसके। जैसे पहला तरीका, तो अगर आप लिखते हैं इसे 50 प्लस 4, ऐसे हम ला सकते हैं 50 प्लस 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 4 का मीन्स ये हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 54 का स्क्वायर है, इसलिए 50 प्लस 4 का मीन्स क्या, 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये समझ में आ गया कि ये कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम 54 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 माइनस 6, अगर 60 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 54 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। तो हम इस दोनों तरीके से आंसर को निकाल सकते हैं और आंसर सेम ही आएगा, है ना। बट अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से क्या बोल रहा है ये, आप देखेंगे कि क्वेश्चन 5 में जो है, यहाँ जो फॉर्मूला यूज करने में प्लस वाले ही फॉर्मूला यूज करने होंगे, मीन्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले। और क्वेश्चन 6 में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। आई बात समझ में, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं पे दिए होंगे तो आपको जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी या फिर a माइनस बी वाले फॉर्म में। लेकिन चूंकि बुक में है तो वो सिस्टम में क्वेश्चन दिए हुए रहता है। तो ये 5 वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर और 6 में a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में यूज करके बनाना है। तो जैसे ये 54 है तो हम क्या कौन सा लेंगे, ये 50 प्लस 4 वाला लेंगे, है ना। चलिए करते हैं फिर। तो ये है 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ओके, जिसमें a क्या है 50 है और b क्या है 4 है। ओके, चलिए तो ये है किस फॉर्म में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। चलिए, तो a प्लस बी यानी कि 50 प्लस 4 है ये का होल स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है हमें, तो a स्क्वायर मीन्स कि 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 50 और b यानी कि 4। अब बस कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। अब ये 50 का स्क्वायर मीन्स क्या, 5 5 से 25 और 2 जीरो लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 50 इंटू 50 तो 2500 आएगा। ओके, 4 4 जा 16 प्लस ये क्या हो जाएगा, 52 जा 100 और 100 4 सा 400। चलिए अब प्लस करना है सबको, ये 0 ये 6 ये 0 तो 6 ही होगा, ये 0 ये 1 और 0 तो 1 ही होगा, ये 4 और 5 9 होगा और ये 2 का 2 हो गया, और यही इसका आंसर हो गया 2916। आई बात समझ में। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 82 है, यहां भी सेम चीज करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, मीन्स क्या 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जहां क्या है इसमें, a क्या है 80 है और b क्या है 2 है। ओके, ये है किस फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। और हमें किस तरह चेंज करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। ओके, चलिए तो 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 80 और b यानी कि 2। चलिए करते कैलकुलेशन, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 2 जीरो दे देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 16 2 जा कितना होता है 32 और ये एक 0 यानी 320 करेंगे प्लस इससे, ये 0 ये 4 ये 0 तो ये 4 ही होगा, ये 2 है ये 0 तो ये 2, ये 3 और ये 4 तो कितना हो जाएगा 7 और ये 6 का 6, तो क्या हो गया आंसर 6724 और ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है 103 का स्क्वायर, तो कैसे लिख सकते हैं इसे, ये 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे।
ओके ना, जिसमें क्या है कि ए क्या है 100 और बी क्या है 3। तो ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलिए फिर तो क्या है ये 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है इसे। ए स्क्वायर मीन्स की 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स की 3 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 100 और b यानी कि 3। करते कैलकुलेशन, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 4 जीरो लिख देंगे इसमें, 1 2 3 4 यानी कि टोटल 10,000 हो गया ये, प्लस 3 3 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 3 600। करते हैं प्लस, ये 0 ये 9 ये 0 तो 9 ही होगा, ये 0 ये 0 तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, ये 6 है और ये 0 तो 6 ही होगा, और ये 0 और ये 1 तो क्या आंसर हो जाएगा 10,609। यही इसका आंसर हो गया। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये 704 है, मीन्स कि इसे कैसे लिख सकते हैं 700 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, जिसमें ए क्या है 700 है और बी क्या है 4 है। ये है किस फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ओके, तो ए प्लस बी मीन्स की 700 प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है इसे। तो ए स्क्वायर मीन्स की 700 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2a यानी कि 700 और b यानी कि 4। ओके, चलिए करते कैलकुलेशन। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49, ये 2 जीरो यानी कि 4 जीरो इस पे लिखना है। क्यों, क्योंकि 700 को मल्टीप्लाई करना है 700 से। ओके, कितना जीरो 4 जीरो, ये हो गया प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 जा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 7 सा 14 और 14 4 जा 56 और ये 2 जीरो और प्लस कर देंगे। तो ये 0 ये 6 ये 0 तो 6 ही होगा, ये 0 ये 1 ये 0 तो 1, ये 6 है और ये 0 तो 6, ये 5 है ये 5 है तो क्या लिखेंगे 5 और ये 9 का 9 और ये 4 का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,95,616 और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।